हाय दोस्तों, आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आज। अभी बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे कर रहे हैं। कुछ लोग 10 लाख जॉब्स के बारे में वादा कर रहे हैं, कुछ लोग उसके विरुद्ध 19 लाख जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसको सही मानेंगे, किसको गलत मानेंगे आप? किस पे आपको भरोसा है, किस पे आपको भरोसा नहीं है, ये तो मैं तय नहीं कर सकता और मैं तय करवा नहीं सकता। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। आप लोग ये मत भूलिए कि 15 साल पहले बिहार में क्या हुआ करता था। आज जितने लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि बिहार में 5 से 15 साल पहले न रोड था, न बिजली था। और लॉलेसनेस का तो बात छोड़ दीजिए, जंगल राज जो आज सुनते हैं बस उसका अगर असल में मजा चखना था तो उन लोगों के टाइम के लोग, उस टाइम के जो लोग उनसे पूछिए जाके। मैं अभी बिहार के ही छोटे से शहर से आता हूँ। कौन से शहर से आता हूँ ये नाम बताना ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता है, बाद में कभी बताऊँगा। लेकिन मैं बताऊँ कि मैं गांव में, मुझे शुरुआत से लेके 10वीं 12वीं तक पढ़ना पड़ा। और उसमें एक फैक्टर ये था, और एक फैक्टर क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि उस टाइम पे मेरे पापा एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, किए थे, और वो बिज़नेस थोड़ा फल फूल रहा था, थोड़ा तरक्की उसको मिल रही थी उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं मन में वो डर था कि अगर मैं अपने बच्चों को, मैं और मेरा भाई, मैं बस 2 भाई हूँ, और मेरा भाई इसलिए बाहर नहीं जा सके अपने गांव छोड़ के पढ़ने के लिए। मेरे पापा के पास 700-800 रुपया कम से कम होंगे ही उस टाइम पे आराम से। उस टाइम पे सीबीएसई स्कूल का जो शहर में हुआ करता था उसके फी 700-800 कुछ महीने हुआ करते थे, और कुछ खर्च और होते रहने होने के लिए अगर मैं शहर में रहता, जो कि मेरे से 25, मेरे गाँव से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसके पीछे, उस पीछे ये था कि कहीं मेरे पापा के दिमाग में ये डर था कि कहीं बच्चा बाहर जाएगा तो किडनैप हो सकता है। चूँकि उस समय किडनैपिंग का इशू इतना उफान पे था कि आप पूछें नहीं। और उस किडनैपिंग के पीछे आप सब जानते हैं किसका हाथ था, पॉलिटिकल सिस्टम का हाथ था। एक बार जब माहौल ख़राब होता किसी किडनैपिंग में तो उसको छोड़ दिया जाता, ख़राब नहीं होता तो एक्सटॉर्शन होता, और ऊपर से नीचे तक सबको बढ़ता। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये सिस्टम था बिहार का। ये बात मैं कम से कम आज से 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2005-4-5 पहले से पहले की बात है। उसमें मैं मिडिल स्कूल में हुआ करता था। अब अल्टीमेटली मेरे पापा को ये डिसाइड करना पड़ा, और हम लोग गांव में ही पढ़े। ट्यूशन से या जैसे भी, स्कूल तो हुआ ही नहीं करता था क्योंकि सरकारी स्कूल में बस नाम आप एडमिशन करवा लो और फिर बस एग्ज़ाम के टाइम पे जाओ, इतना ही आता था। इनफैक्ट मैं अपने हाई स्कूल में जब जाता था तो टीचर कहा करते थे उस टाइम पे, फिर कहाँ आ गए हो, न गवर्नमेंट ने न बेंच बनवाया न डेस्क बनवाया तुम्हारे लिए, न कुछ, जाओ सबको अटेंडेंस दे देंगे। हम लोग खुश हो जाते थे, वापस आ जाते थे। कभी कभी दुखी भी होते थे जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाले होते थे। मान लीजिए आज कभी एक दिन क्लास चला और उसमें कुछ होमवर्क मिला, तो अगले दिन बड़े उत्साह से आप होमवर्क करके गए कि अरे क्लास में तो मेरी वाहवाही होगी, क्योंकि जानते हैं सब स्कूल के बच्चों का, मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बच्चों का क्या टेंडेंसी होता है, इस तरह से होता है। बोला कि अरे क्लास में मेरा नाम होगा, मैम या सर मुझे खड़ा कराएंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं थोड़ा अपना रुतबा दिखाऊंगा, बस इस तरह का सोच होता है उसमें। वैसा होता था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई बार कि मैं अगले दिन तैयार करके गया और अगले दिन पता चला स्कूल ही नहीं चला, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आ गए, उनके बैठने की व्यवस्था थी नहीं। तो फिर सर ने कह दिया कि जाओ सबको अटेंडेंस दे देंगे, जाओ घर जाओ। और अब 5-6 किलोमीटर साइकिल चला के, बाईसाइकिल चला के गए, वो भी कमर तोड़ू सड़क में, सड़क भी ठीक नहीं थी, तो 6 किलोमीटर साइकिल चला के, 5-6 किलोमीटर साइकिल चला के जाना और आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। ये हालत थी। शादियों में आपने सुना होगा बहुत फेमस स्टोरी की, कुछ ऐसे नेता थे जो कि अपनी बेटियों की शादी में पटना के बड़े बड़े शोरूम से नई नई कारें उठवा ली, और जो लोग कुछ नहीं दिए, कुछ शोरूम वाले, उनके शीशे ताले तोड़ दिए गए, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। कितने सारे बिजनेसमैन अपने दुकान, घर वार छोड़ के, बिहार को छोड़ के बिहार से ही मूव कर गए। शाम के 5-6 बजते बजते सारे बिजनेस मैन और दुकान वाले अपने दुकान का शटर लगा देते थे। अपने बच्चों के प्रति इतना सजग रहते थे, या तो उनको बिहार से बाहर बच्चों को रख के पढ़ाना पड़ता था, या फिर जहाँ रहते थे उसी आसपास में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। कब किसका किडनैपिंग हो जाए और क्या हो जाए पता ही नहीं रहता था।
ये हालात थी, ये था जंगल राज। आज आप लोग मजाक में बस जुमला जंगल राज सुन लेते हो, उसका मतलब नहीं समझते कि बहुत सारे लोग जो आज इतना ये कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं समझता हूँ आपके कुछ जेन्यून कंसर्न है। बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हैं, जॉब्स की हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन आपको एक माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत है। मैं भी एक बिहारी हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी आप ही की तरह सोच रखता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको भी एक माइंडसेट चेंज करके दुनिया में जो नया बदलाव आ रहा है उसको समझना पड़ेगा। मैं एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि बिहार के बच्चों के लिए कहते हैं ना कि दोहरी मार है। अब सोचिए कि मान लीजिए कर्नाटका और तमिलनाडु को ले लीजिए, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हो या IT कंपनीज हो, उसमें एक बड़ी कंपनियाँ बनती है तो उसमें उनको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, IT वर्कर्स की ज़रूरत है, और 25-30 हज़ार का जॉब आसानी से लोगों को मिलता है। लेकिन बिहार में कोई ना फैक्ट्री है, न कंपनियाँ हैं, न ऐसा कोई बिजनेस प्रपोजल है जिसके चलते लोगों को जॉब मिले। इसलिए बिहार के बच्चों को केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब तक ही सीमित रहना पड़ता है, और गवर्नमेंट जॉब में इतना जगह बचा नहीं कि जिससे सारे लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा सकता है। इस बात को हम लोग को भी समझना पड़ेगा। हम लोग कब तक कहते रहेंगे नहीं जॉब जॉब जॉब? आप जॉब सीकर के बदले जॉब प्रोवाइडर भी बनने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आजकल है, आजकल इंटरनेट है, आजकल सब कुछ है आपके पास। और आप दूसरा थॉट प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। केवल सरकारी जॉब के पीछे लगे रहना, 5, 6, 7 साल, 8 साल बर्बाद करना, अंत में फिर भी खाली हाथ रहना, सरकार की तरफ आस लगाए रखना, और उसमें भी करप्शंस के कुछ चार्जेस भी लगते हैं, कुछ हद तक जेन्युइन भी है, वो बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन आपको माइंडसेट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अभी आप कुछ लेटेस्ट और इमीडिएट प्रॉब्लम को देख के अगर आप किसी वैसे पार्टी की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं केवल युवा के नाम पर, लेकिन उनका ट्रैक हिस्ट्री इस तरह का है कि आप सोच नहीं सकते उनकी तरफ। जान लीजिए, इवन कुछ दिनों के लिए बीच में जिन युवा की बात चल रही है, वो थे सरकार में, उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी इतनी खरीदी कि उन पर CBI का छापा से लेकर सब कुछ उनका ज़मीन जब्त हो गया। पता है आप लोगों को? समझिए, आप अपने इमीडिएट प्रॉब्लम को लेकर फ्रस्ट्रेट होकर किसी ऐसे को मत चुनिए जिसके लिए आपको बाद में 10 गुना, अभी जितना आप फ्रस्ट्रेट और जितना रिग्रेट कर रहे हो उसे 10 गुना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए स्पर ऑफ द मोमेंट और इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोई फैसला मत लीजिए, गौर से समझिए बातों को। ठीक है, वर्तमान सरकार ये कुछ प्रॉब्लम रही है, बिहारियों का मजाक तो कम से कम बाहर नहीं उड़ रहा है। उसमें उन नेता के चलते जो कॉमेडी किया करते थे और हंसा करते थे, जोक बनाया करते थे, इसलिए हर बिहारी को इसी तरह से समझ लिया, बिहार को लालू और लालू को बिहार समझ लिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन नाम लेना ही पड़ा। देश के कुछ एक चुनिंदा नेताओं में से वो हैं जिन पर करप्शन का एलिगेशन ही नहीं, जिनको कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के दौरान 14-15 साल 16 साल के बाद, जो कन्विक्ट किया गया है जिनको 20-25 साल के बाद। फिर भी आप फैसला वही लेना चाह रहे हैं, जानबूझ के फिर उसी गड्ढे में कूदना चाह रहे हैं, तो कूदिए, फिर आप वही लगेगा। आप फिर 5 साल बाद ठगा हुआ महसूस करेंगे, और इससे भी ज़्यादा दलदल में होंगे। तो फिर आप अभी तो कम से कम हम लोग ग्राउंड पर हैं, गड्ढे में नहीं है। ग्राउंड से ऊपर टेक ऑफ कर सकते हैं, चांसेस है, लेकिन जब आप गड्ढे में जाइएगा तो फिर ग्राउंड पर आने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर टेक ऑफ में और ज़्यादा टाइम लगेगा। बिहार के पास कुछ रियल प्रॉब्लम्स भी हैं। बिहार में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एकदम नहीं थी पहले शुरुआत में, तो पहले के 2 टर्म में तो उसी में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा। अभी भी आप मान के चलिए बिहार में रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी की जो स्थिति है बहुत सारे स्टेट्स के बराबर है, या नहीं तो बेहतर है। मैं ये मानता हूँ, मैं भी बहुत सारे शहरों में रहा हूँ पिछले 10-12 साल में, कम से कम 3-4 बड़े बड़े शहर में और 3-4 अलग अलग स्टेट में रहा हूँ, राजस्थान, कर्नाटका और दिल्ली में भी हूँ। बिहार तो अपना है, कम से कम बता सकता हूँ कि बिहार में रोड और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत सारा काम हो रहा है। हाँ, कुछ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, एजुकेशन में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, हेल्थ में भी अच्छा नहीं रहा है। हालांकि हेल्थ में पिछले 6-7 महीना 1 साल में काफ़ी काम हुआ, जब से पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी काम हुआ है, जब से वो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES, इसको जापानी बुखार कहते हैं, उस पर
बिहार की बदनामी हुई है, खासकर मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की बदनामी हुई है, तब से कुछ काम हुआ। मुजफ्फरपुर में भी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल 1.5-2 साल में बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी न्यूज़ वाले उसको दिखा भी रहे हैं। इसलिए घबरा के, धरफड़ा के, जिसको अपनी तरफ बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इमीडिएट प्रॉब्लम को देख के 6 महीना में नीतीश कुमार या कोई और बड़े नेता आके आपसे बात नहीं करा, इसलिए कोई गलत फैसला, कोई जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना करे। मैं यहाँ पे कोई जाति, संप्रदाय, कास्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, न उनके पक्ष में न उनके विपक्ष में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, या उनको किसी जाति, किसी निश्चित पार्टी से जोड़ रहा हूँ। मैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रख के बात कर रहा हूँ, और आप ही के बराबरी का और आप ही के तरह माइंडसेट रखने वाला मैं भी हूँ। मैं भी वहीं से, उसी समाज से आता हूँ। अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा बचपन में पला बढ़ा हूँ। मैंने बताया आपको कि मैंने पढ़ाई भी वहीं से करा है। शुरुआती सारी पढ़ाई मैंने अपनी गांव से ही करा है। उसके बाद मैंने 12th के बाद बिहार से निकला हूँ, तब अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। इसलिए सोच समझ के फैसला अपना लीजिए। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, और 5 साल तक, अगले 60 महीने तक आपके भाग्य का रखवाला बन सकता है। इसलिए प्लीज़ बहकिए मत। ट्विटर और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के प्रोपेगेंडा में मत बहिए। युवा के नाम पर मत बहिए। कुछ और लोग युवा हैं, 50-52 साल के युवा हैं, वो भी ऐसे ही युवा कहते रहते हैं, लेकिन देखिए काम के नाम पर कुछ नहीं करा है उन्होंने, जितना उन्होंने करा है। इसलिए केवल ये कि नहीं, बदलाव करना है कैसे भी। किसी आपको गुस्सा हो सकता है, आपका गुस्सा जायज़ है, मैं उस पर कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा होने के बावजूद आपको एक कंसिडर्ड व्यू लेना है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेके चलना है। ये नहीं कि आप किसी 4-6 महीना का लास्ट का कुछ उठा के और देख लिया, उसके बेसिस पे फैसला ले ले और फिर अगले 5 साल तक आप झेलें। इसलिए बिहार को गर्त में मत ले जाइए, जंगल राज की तरफ मत ले जाइए, प्लीज़। आप सबसे मेरी विनती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे एग्री करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ अपनी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को गाली गलौज में ना तब्दील करें। अंत में आपका वोट और आपका मत आपका अधिकार है, आप जिसको चाहे उसको कर सकते हैं, लेकिन बस एक अनसोलिसिटेड एडवाइस जिसको कहा गया है, उसके नाते मैं एक आपसे रिक्वेस्ट और एक अपील करना चाह रहा था, जो कि मैं किया हूँ।